में कोई ऐसे गुण नहीं थे कि हमें भगवान मनुष्य बनाए। हम तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर रहे थे माया के चक्कर में, भगवान ने कृपा की और भगवान ने उठाकर वहां से और मनुष्य बना करके वृंदावन में पहुंचा दिया। अब भक्ति कर लो, कल्याण कर लो, कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा, चक्कर से बच जाओगे। कौन सा चक्कर? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से भगवान को कैसे पाना है, कैसे भक्ति भावना करना है, इस कथा के माध्यम से बताया है। क्योंकि भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करनी पड़ती है, जैसे सेवरी ने किया था। आइए बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखना है और महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई है इस वीडियो में। हम आपको मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखना है। ये क्या दिया है ये बताओ। आपको भगवान ने क्या दिया दया करके? आपको क्या दिया? मैया आपको क्या मिला? हाँ, भगवान मिले। हाँ, मिल गए भगवान? नहीं। क्या दिया भगवान ने आपको दया करके? भगवान की दया से, भगवान की कृपा से हम सबने ये मानव का तन पाया है। यही ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा। हम मनुष्य बनने के लायक नहीं थे, भगवान की कृपा ने हमें मनुष्य बनाया है। हमारी योग्यता काबिलियत ने नहीं बनाया। हम में कोई ऐसे गुण नहीं थे कि हमें भगवान मनुष्य बनाए। हम तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर रहे थे माया के चक्कर में, भगवान ने कृपा की और भगवान ने उठाकर वहां से और मनुष्य बना करके वृंदावन में पहुंचा दिया। अब भक्ति कर लो, कल्याण कर लो, कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा, चक्कर से बच जाओगे। कौन सा चक्कर? हम सभी के साथ एक चक्कर लगा हुआ है। बताओ कौन सा चक्कर है? जोर से मेरी माँ, कौन सा चक्कर है? जन्म और 84 का चक्कर। हम सबके साथ एक चक्कर लगा हुआ है। कौन सा चक्कर? कहते हैं जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है, मतलब एक परिक्रमा, जो गिरिराज जी की एक परिक्रमा एक चक्कर लगा लेता है, वो 84 के चक्कर से बच जाता है। इसलिए परिक्रमा लगाई जाती है, इसलिए कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई जाती है, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है, वृंदावन की परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है। अयोध्या की भी परिक्रमा लगाई जाती है। हर तीर्थ में एक परिक्रमा होती है परिक्रमा। सब परिक्रमा लगाते हैं इसलिए कोई ज्यादा बड़ी परिक्रमा ना लगाए तो भगवान के मंदिर की, भगवान की ही परिक्रमा लगा ली जाती है। एक परिक्रमा, एक चक्कर लगाने से 84 के चक्कर से, हे नाथ हम आपका ही चक्कर लगाते रहें, 84 का चक्कर ना लगाना पड़े। ये बार बार जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर से बचने के लिए ये चक्कर लगाया जाता है। इसलिए भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। सही है ना मेरी माँ? इसलिए परिक्रमा हम सबको लगाना चाहिए। भगवान की शरण में जो हैं, भगवान सदा उन पर बड़ी कृपा बरसाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भगवान की कृपा के योग्य बने रहें और भगवान से कहें कि हे प्रभु, जब भेजना हमें जहां भेजना, अपना बना कर भेजना। परिक्रमा किसकी कितनी करनी चाहिए आपको पता है? बताओ। दुर्गा मैया, देवियों की, दुर्गा मैया की कितनी परिक्रमा, शारदा मैया की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? देवी की कितनी परिक्रमा होती है? देवी की एक परिक्रमा होती है, एक परिक्रमा। देवियों की कितनी परिक्रमा?
माता जी के मंदिर में जाया करो तो एक परिक्रमा। अभी एक क्यों लगाते हैं इसका भी मैं कारण बताऊंगा। शंकर जी की कितनी परिक्रमा होती हैं? जोर से और जोर से। आधी। शंकर जी जहां शिवलिंग विराजे हैं, जो जिलहरी होती है, जिलहरी में जो पानी टपकता है उसको पार नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। आधी, जहां से आप खड़े होकर शंकर जी को प्रणाम करें वहीं से आधा चक्कर लगा के फिर अपनी जगह में। आधी परिक्रमा शंकर जी की। शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं लगाते। गणेश जी की कितनी परिक्रमा? गणेश जी की 3, और भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जगन्नाथ जी की, बिहारी जी की, भगवान नारायण की, नरसिंह भगवान की कितनी परिक्रमा? भगवान श्रीमन नारायण की, राम जी की, कृष्ण जी की, जो द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, इन सब की 4 परिक्रमा। 4 परिक्रमा। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा? बोलो मेरी मां। सूर्य भगवान की कितनी? 7 परिक्रमा। सूर्य भगवान की परिक्रमा आप कैसे लगाएंगे? एक ही जगह पर खड़े होकर 7 बार घूम जाइए। परिक्रमा कैसे लगाते हैं? कई लोग ना उल्टी, कई लोगों को ये नहीं पता कि परिक्रमा इस तरह से घूमे कि ऐसे घूमे। परिक्रमा हमेशा गलत है। ये सही परिक्रमा कैसी होती है? यूं यूं चलती है ना। जैसे भागवत जी हैं, अब यहां परिक्रमा कैसे लगेगी? यूं लगेगी। भागवत जी की भी 4 परिक्रमा होती हैं। फिर लोग लगाने वाले 108 भी लगाते हैं, 1008 भी। वो बाद का सब्जेक्ट है कि आप अपनी श्रद्धा से जो लगाते हैं वो ठीक है। पर 4 भागवत जी की भी 4 परिक्रमा होती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भी है। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है भागवत जी। ठीक है मेरी मां। तो परिक्रमा हमेशा कैसे लगाते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। देवी जी की 1, शंकर जी की आधी। अब देवी मैया की 1 क्यों? वो भी कारण सुनो। कहते हैं माता रानी बड़ी दयालु होती हैं। वह एक परिक्रमा लगाने से, कोई एक ही चक्कर लगा ले माँ जगत जननी जगदम्बा का, तो एक चक्कर लगाने से माँ इतनी प्रसन्न हो जाती है अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर, कि वह एक परिक्रमा से ही 84 के चक्कर से बचा लेती है। एक चक्कर लगा दो, वो 84 के चक्कर से बचा देंगे। शंकर जी कहते हैं मेरी शरण में कोई आए तो मैं आधे में ही उसे बचा लूं, आधी ही लगाए। अच्छा, तो फिर भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा, 3 परिक्रमा से गणेश जी क्या देना चाहते हैं? गणेश जी कहते हैं कि 3 परिक्रमा लगाएगा तो उससे मैं गणेश जी की फैमिली में, गणेश जी सहित 3 लोग ही, बच्चे हम नहीं गिन रहे हैं। गणेश जी की पत्नियां कितनी हैं? कौन कौन? रिद्धि और रिद्धि, सिद्धि और गणेश जी, 3 हो गए। तो गणेश जी कहते हैं जो मेरे 3 चक्कर लगाएगा, एक चक्कर से रिद्धि प्रसन्न हो जाएगी, एक चक्कर से सिद्धि और एक चक्कर से गणेश जी, 3 टोटल। तो रिद्धि, सिद्धि और गणेश जी मतलब बुद्धि, तीनों बढ़ जाएगी। रिद्धि भी, सिद्धि भी और बुद्धि भी। तो वो 3 है, इसलिए 3। अच्छा, भगवान श्रीमन नारायण की, राम जी की, कृष्ण जी की 4 परिक्रमा क्यों होती है? बोलो जोर से। नहीं, कारण सुनो। 4 परिक्रमा इसलिए कि
भगवान हमेशा 4 रूपों में प्रकट होते हैं। जब भगवान नारायण राम बनकर आए तो राम भी 4 रूपों में आए। भगवान के पास 4 चीजें हैं विशेष रूप से। जब राम जी प्रकट हुए कौशल्या जी के यहां तो कितने हाथ लेकर आए? 4 हाथ। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए माता देवी की यहां कितने हाथ लेकर आए? 4 हाथ। द्वारिका में जितने दिन भगवान रहे द्वारिकाधीश बन के कितने हाथों से रहे? 4 हाथ। भगवान हमेशा 4 रूपों में प्रकट होते हैं, चाहे वो राम जी हो या कृष्ण जी। भगवान राम के 4 रूप कौन कौन से हैं बताओ? भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले भगवान राम स्वयं राम, दूसरे शेषा अवतार लक्ष्मण जी, शंख अवतार भरत जी और चक्र अवतार शत्रुघ्न जी। ये जहां होते हैं ये 4 एक साथ होते हैं। भगवान के 4 हाथ हैं तो 4 हाथों में क्या क्या होता है? एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा और पीछे शेष भगवान। तो भगवान की 4 परिक्रमा लगा देने से शंख चक्र शेष और स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए 4 परिक्रमा होती है। वह कृष्ण भी जब बने तो 4 रूपों में आए। पहले भगवान कृष्ण, दूसरे बलदाऊ जी, तीसरे प्रद्युम्न जी और चौथे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को जानते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण के पोते, पुत्र के पुत्र। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र बड़े पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि भगवान जब जब प्रकट होते हैं 4 रूपों में प्रकट होते हैं। ये चारों एक ही हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और कृष्ण ये चारों एक ही हैं। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 हैं, लीला 4 की है पर हैं एक ही। वह एक ही 4 भागों में विभक्त हो गए, इसलिए ये 4 हैं। इसलिए इनकी एक एक परिक्रमा चारों की तो 4 परिक्रमा हो गई। बोलो हाँ, है ना मेरी माँ? तो ऐसी 4 परिक्रमा। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। कहते हैं कि सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। सूर्य भगवान सदा भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं। सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले भक्त सूर्य भगवान को दूर से ही कहते हैं, प्रभु आप हमारे पाप और पुण्य के साक्षी हैं। सबको सब समय कौन देखते हैं? दिन को सूर्य देखते हैं, रात को चंद्रमा देखते हैं। तो अधिकांश पाप दिन में ही होता है, क्योंकि रात को तो आदमी सोता है। इसलिए सूर्य भगवान हम सब के पापों के गवाह हैं। इसलिए आदमी भगवान सूर्य की ज्यादा परिक्रमा लगाता है। प्रभु सबकी कम, आपकी 7 लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से गवाही दीजिएगा, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। इसलिए भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा कि आप जल्दी रीझ जाओ, प्रभु आप साक्षी हो हमारे हर पाप के। क्योंकि कमरे के अंदर भी सूर्य का कुछ ना कुछ प्रकाश तो होते ही, तो वो साक्षी, इसलिए उनकी परिक्रमा ज्यादा होती हैं। और सूर्य भगवान तो
हम सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं, इसलिए सूर्य भगवान को जल रोज चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये कथा आप लोगों को कैसी लगी? ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।